अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ आमिर इकबाल and I have been teaching English since 15 years. I am very much experienced in language and literature. Actually मैं चाह रहा था कि अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ें सिखाऊं जो आमतौर पे जो स्टूडेंट्स नहीं सीख पाते अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर, या तो वक्त की किल्लत होती है या फिर जो है वो सिलेबस कंप्लीशन के हवाले से जो है वो दौड़ लगी होती है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, जिनमें बच्चे सही तरह सीख नहीं पाते, वो खुल के अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस हवाले से आपको जब सपोर्ट किया जाए। एक्चुअली मेरा जो चैनल है इसमें लैंग्वेज और लिटरेचर पे काम किया जाएगा। लैंग्वेज के हवाले से आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट्स दीजिए, कमेंट में बताइए। इस पर हम इंशाल्लाह आपको आंसर भी देंगे, उस पर वीडियो भी बनाएंगे हम। और उसके हवाले से जो है मेरे जो लेक्चर्स हैं ये आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे आपका इंटरमीडिएट लेवल है, एफएससी का कोई स्टूडेंट है, या फिर ग्रेजुएशन का है, या फिर सीएसएस और पीएमएस के या जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के हवाले से हैं, वो सकून में भी आपको हेल्प जो है वो दी जाएगी। और इसके हवाले से जो है वो आम लाइफ में अगर आपको स्पीच में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हैं, या जो कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ चाहिए आपको लिटरेचर के हवाले से, चाहे वो किसी भी ऑनर की है या किसी भी एज की है या किसी भी नॉवलिस्ट या पोइट के बारे में कोई भी इश्यूज़ हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा चैनल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा और इसको आप देखते रहिए और अपने कमेंट्स देते रहिए, जिसमें आपके लिए जो है वो आसानी होगी। तो अब मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ बेसिक जो ग्रामर की जो चीज़ है वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के हवाले से मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हम देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अभी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पंक्चुएशन में। पंक्चुएशन होती क्या है, इसके मार्क्स या सिंबल्स कौन से वाले होते हैं, और इसके साथ साथ फिर हम आज अपॉस्ट्रोफी स्टार्ट करेंगे इसको। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, डियर, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा पंक्चुएशन क्या है। पंक्चुएशन जो है वो जैसे आम गुफ्तगू के अंदर रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बात करते हैं, तो हम अगर बात को रुक रुक ना करें, ठहर ठहर के ना करें, अपने बात को हम सही समझा नहीं पाएंगे, सुनने वाले को समझ नहीं आएगी कि हमारी बात का मीनिंग क्या है। तो इसके लिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी हमें चीज़ों को मुख्तलिफ सिंबल्स और मार्क्स लगाने पड़ते हैं अपनी बात कहते हुए, और ताकि रीडर्स जो है हमारी बात को सही तरह से, हमारे मीनिंग को सही तरह से समझ जाए। तो ये जो पंक्चुएशन का क्वेश्चन है ये सीएसएस लेवल पे भी, पीएमएस लेवल पे भी पूछा जाता है, और इवन जो हमारे इंटरमीडिएट लेवल पे या जो मैट्रिक लेवल पे क्वेश्चंस हैं ये भी पुट किए जाते हैं बच्चों से कि पंक्चुएशन क्या है और कैसे जो है हमने चीज़ों को देखना है सेंटेंसेस के अंदर, कैसे हमें अनपंक्चुएटेड को पंक्चुएट करना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पंक्चुएशन मार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? फुल स्टॉप है, अपॉस्ट्रोफी है, एंड कॉमा है, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क्स, इनवर्टेड कॉमास, हाइफन, डैश, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको हम साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी कहते हैं, और पैरेंथेसिस हैं, ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स इनको कहते हैं। तो इनको बातें बाद जो है मेरे लेक्चर्स आगे सीरीज ऑफ लेक्चर्स होंगे रिगार्डिंग पंक्चुएशन, के पंक्चुएशन में हर एक टॉपिक को हम अलग अलग से जो है इंशाल्लाह देखेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसको देखते रहिए और नए लेक्चर का के बारे में जो है वो आप मुंतज़िर रहिए, आप हमें अपने कमेंट्स भी देते रहें। अभी हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपॉस्ट्रोफी से। अपॉस्ट्रोफी क्या होता है? अपॉस्ट्रोफी को मुख्तलिफ तरह से हम जब देखते हैं चीज़ों को, अपॉस्ट्रोफी से पहले हम आपको बताते हैं अगर हमने गलत रॉन्ग हमने कर दिए मार्क, ये जो साइंस ऑफ पंक्चुएशन है गलत जगहों पे लगा दिए सेंटेंस के अंदर, तो इसका मीनिंग भी हमें गलत ही आएगा उसके मुताबिक, क्योंकि हमारे जो सिंबल्स या मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन है वो हमें अपनी तरफ माइल करते हैं कि हम इसका क्या मीनिंग लेंगे लिखी हुई बात का। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ माय फ्रेंड सेज, माय फ्रेंड के बाद कॉमा लिखा हुआ है, और माय फ्रेंड को हमने इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है। सेज अली, अली को कॉमा इज बी। तो यहाँ पे सेंटेंस तो वर्ड्स तो ठीक है, लेकिन इनमें हमने रॉन्ग
प्लेसमेंट ऑफ मार्क्स किया हुआ है, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम है मीनिंग के एतबार से। और यहाँ पे मीनिंग होगा, मेरा दोस्त अली कहता है कमज़ोर है। अभी हम क्लियरली पता चल रहा है कौन कमज़ोर है, तो इस तरह से जो है ये रॉन्ग, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमने गलत निशान लगाए हुए हैं, गलत जगह पे लगाया हुआ है पंक्चुएशन मार्क्स को। माय फ्रेंड सेज अली इज वीक, तो दिस इज द राइट सेंटेंस बिकॉज इट इज प्लेस्ड विद द राइट सिंबल्स ऑफ पंक्चुएशन ऑन द राइट प्लेस। तो यहाँ मीनिंग होगा माय फ्रेंड सेज अली इज वीक, मेरा दोस्त कहता है कि अली कमजोर है। दिस इज द राइट सेंटेंस। व्हाई इज इट राइट? बिकॉज वी हैव प्लेस्ड the marks of the punctuation on the right place. Next, मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारी जो है वो मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे थॉट्स के ऊपर भी। तो आर यू माय फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो आर यू माय फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। एंड नेक्स्ट आर यू माय फ्रेंड, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है। एक्सक्लेमेशन मार्क या इंटरजेक्शन का हमने साइन लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आपकी अमेजमेंट की या सरप्राइज होने की बात की जा रही है। आर यू माय फ्रेंड ये सिंपल सेंटेंस है, तो यू आर माय फ्रेंड सिंपल सेंटेंस है, इसके अंदर जो है वो सिंपल हमने बात की है। तो हम मुख्तलिफ तरह के सिंबल लगाने से मुख्तलिफ तरह की हमें मीनिंग आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपॉस्ट्रोफी से। अपॉस्ट्रोफी क्या होता है? तो अपॉस्ट्रोफी जो है इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। It is used to indicate the possessive case, ownership और relationship। मतलब यह है अपॉस्ट्रोफी को आपने किसी चीज़ के साथ आपका ताल्लुक, कब्जा या रिलेशनशिप शो करना हो तो वहाँ पे आप जो है इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास तौर पे इनको आपने लिविंग बीइंग्स के साथ, जो जानदार हैं उनके साथ आपने कैसे इसको यूज़ करना है अपॉस्ट्रोफी को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ फॉर एग्जाम्पल है अ डॉग्स टेल। अ डॉग्स टेल मीन डॉग इज अ लिविंग बीइंग, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा या लिविंग होगा उसके साथ हमने उसकी पोजेशन शो करने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद मेंस बुक्स, मैन भी लिविंग है, इसलिए यहाँ पे हमने इनकी पोजेशन को, ऑनरशिप को शो करने के लिए अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद फादर्स फ्रेंड, फादर भी लिविंग है और फादर की पोजेशन में, ऑनरशिप में, रिलेशनशिप में जो उनके फ्रेंड्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो हमने जो पोजेसर है, जो मालिक है, जो ऑनर है, उसकी पोजीशन शो करने के लिए हमने अपॉस्ट्रोफी लिखना है। अब इसके साथ एक और चीज, बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में आ जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। पेपर्स में मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे वो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पे गलत है। हमने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की ऑनरशिप को, रिलेशनशिप को शो करने के लिए हमने अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने वहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करना है। जैसे द लेग ऑफ चेयर, द लेग ऑफ चेयर, द ब्लेड ऑफ ग्रास, द विंडो ऑफ रूम। तो यहाँ पे हमने द लेग ऑफ चेयर, मतलब चेयर इज अ नॉन लिविंग थिंग एंड ग्रास इज आल्सो नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग होते हैं उनके लिए हमने अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि वहाँ पे हमने प्रपोजिशन ऑफ इस्तेमाल करनी है। और जैसे चेयर एक नॉन लिविंग थिंग है, ग्रास एक नॉन लिविंग है, रूम भी नॉन लिविंग है, तो इसलिए इनकी पोजीशन में, इनके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ आ रही है उसको शो करने के लिए हमने प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करना है। तो अक्सर तौर पे बच्चे गलती करते हैं, ये गलती आपने नहीं करनी। लिविंग और नॉन लिविंग का ख्याल आपने जहन में आगे रखना है। लिविंग के लिए हमने अपॉस्ट्रोफी एस लिखना है और नॉन लिविंग के साथ प्रपोजिशन ऑफ लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्लूरल एंड द यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी। हमें प्लूरल कैसे बनाना है अपॉस्ट्रोफी के इस्तेमाल के साथ। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं सोल्जर्स, ये सोल्जर्स जो है ये प्लूरल फॉर्म में है। सोल्जर का प्लूरल जो है सोल्जर्स है और बॉय का प्लूरल बॉयज है। पेरेंट्स का प्लूरल मतलब पेरेंट्स वैसे प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से हमने जब जो नाउन खत्म होगा एस पर प्लूरल फॉर्म में, तो हमने वहां पे अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है। तो अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम करेंगे सिर्फ, लेकिन साथ एस का एडिशन नहीं करेंगे। जो नाउन खत्म होंगे प्लूरल पे वहां पे सिर्फ हमने अपॉस्ट्रोफी का निशान, मार्क, सिंबल, साइन इस्तेमाल करना है, ना कि वहां पे आगे हमने एस ऐड करना। एस आगे हम ऐड नहीं करेंगे। फिर उसके जैसे एग्जांपल से आप क्लियर देख सकते हैं।
नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी एंड कंट्रैक्शंस। अपोस्ट्रोफी के इस्तेमाल कंट्रैक्शंस के अंदर कैसे करते हैं? दिस इज इन कंट्रैक्शन अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड जस्ट टू ओमिट द लेटर्स। हम किसी भी वर्ड में से किसी लेटर को ओमिट करना चाहें, निकालना चाहें, तो निकालने के लिए हम जो है अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपके लिए। ये देखिए आई एम, जो आई एम है इसको हमने कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है तो हमने ओमिट कर दिया है एम में से ए को, तो हमने लेटर को ओमिट किया है। फिर उसके बाद ही इज है, तो यहाँ पे ये हमने जो है वो ओमिट करते हुए ये अपोस्ट्रोफी के साथ लिख दिया इसको। ऐसे ही हैज के साथ ये आएगा, उसके बाद दे वुड या दे हैड के साथ दे वुड कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यू लिखा जाएगा, और उसके बाद है शी विल, और इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम यू लिखेंगे। इस तरह से मुख्तलिफ और वर्ड्स हैं। इट इज या इट हैज के साथ हम ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यू लिखेंगे। ये वर्ब के तौर पे वर्ब को शो करता है। आमतौर पे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, हम इसमें यहाँ पे लिखा हुआ इसको देख लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन इट इज एंड इट्स। अब इट इज तो जो है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इट इज और इट हैज की, यानी ये वर्ब है, ये तो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा ना। और इसके अलावा जो है इट्स जो है ये तो पोजेसिव केस है, ये पोजेसिव केस है और ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल होगा। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। इट के साथ अपोस्ट्रोफी लिखा होगा तो ये है आपका जो है वो, इट के साथ अपोस्ट्रोफी लिखा होगा तो ये है आपका वर्ब है, और अगर ये अपोस्ट्रोफी के बगैर लिखा होगा तो ये आपका पोजेसिव केस है। और इस तरह से जो है इसमें से देख लीजिएगा आप, ये आपने गलती नहीं करनी, ये बात ध्यान रखिए आप। दूसरी बात यहाँ पे है, और भी इसके कुछ चीजें जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। पोजेशन के एतबार से हम यहाँ पे देखते हैं पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन डू नॉट टेक अपोस्ट्रोफी। अक्सर लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है उसके अंदर अपोस्ट्रोफी को साथ ऐड कर रहे होते हैं। ऐसा करेंगे तो वो बिल्कुल गलत है। हमने पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन को यूं ही लिखना है, इसके साथ हमने ऐड नहीं करना अपोस्ट्रोफी एस को। ये जो लिखे हुए हैं हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, योर्स, हुज, ये पोजेसिव केस है और इनके साथ अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा यहाँ पे ये है कि इसकी एग्जांपल मैंने दी हुई है, दैट इज योर पेन। यहाँ पे जो योर है ये पोजेसिव नहीं है, ये पोजेसिव नहीं है, ये तो पोजेसिव एडजेक्टिव है। और इसके पोजेसिव प्रोनाउन तो ये हर्स है यहाँ पे। और इसके बाद आमतौर पे हम जब लेटर्स और एप्लीकेशन लिखते हैं उनके अंदर भी हम जो है वो गलती कर जाते हैं। लेटर्स और एप्लीकेशन को ऐड करते हुए हम योर्स लिखते हैं, योर्स पोजेसिव केस है तो हमने यू लिखना है योर्स सिंसियरली। ये योर के साथ अपोस्ट्रोफी एस लिखना या योर्स लिख के ऊपर एस अपोस्ट्रोफी लगा देना, ये दोनों गलत चीजें हैं, इनको आपने फॉलो नहीं करना। आखिरी बात आपसे जो है वो मैं कह के अपना लेक्चर वाइंड अप करना चाहूंगा, और वो है apostrophe is also used to form plural letters and figures. For example, हमने find your p's and q's। अब p's and q's जो है हमने लेटर्स की बात कर रहे हैं कि जहां कहीं भी आप अपने लेटर लिख रहे हैं उनमें आपने अपने p's और q's जो हैं कलेक्टिवली बात करें तो हमें करना है। उसके बाद जो है वो हमने जब वो फिगर्स को देखना है तो हम उसको अपोस्ट्रोफी में लिख सकते हैं, और इस तरह से जो है वो ये सारी एग्जांपल्स दी इनको आप देखिएगा। लेकिन ये मुख्तलिफ एब्रिविएशंस को जब हम लिखते हैं तो उनको हम कैपिटल लेटर में लिखने के बाद अपोस्ट्रोफी ऐसे लिख देते हैं साथ। ठीक है जी। इस एग्जांपल में आई नोट 2 MPAs एंड 3 MNAs, तो यहाँ हमने एब्रिविएटेड चीजों को हमने अपोस्ट्रोफी ऐसे लिख के उसको कलेक्टिवली हमने बयान कर दिया है। स्टूडेंट्स अब हम खत्म करने जा रहे हैं अपने इस लेक्चर को, और मैं ये चाहूँगा कि आप इसको अच्छी तरह से वॉच भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर वीडियोस मिलती रहें और आपकी लर्निंग में जो है वो आसानी आती रहें। और इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन होगा तो आपने मेरा क्वेश्चन कमेंट्स में भेज दें हैं आपने, और इस पर हम उसको आंसर भी देंगे आपको, और साथ साथ नई वीडियोस भी हम आपके लिए बनाते चलेंगे।